हेलो गाइस। तो क्या आपने धुरंधर देखा है? धुरंधर 3। धुरंधर जो 1 आया था वो तो बहुत सब लोगों ने देख लिया होगा। जो धुरंधर 2 था रिवेंज वो भी देख लिया है। लेकिन अब आ रहा है धुरंधर 3। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक वीडियो आया है जहाँ पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। पाकिस्तानियों ने भी एक धुरंधर बनाया है। मतलब ट्राई किया है कॉपी करने का। उस पे एक चैनल है हिट सर बोल के, उसने एक वीडियो डाला है। पाकिस्तान टाइटल है पाकिस्तानी धुरंधर इज अनइंटेंशनली अनइंटें मेरा इंग्लिश खराब है। फनी। मैं टाइटल डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उधर से। तो क्या होने वाला है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन ऊपर ऊपर जो थंबनेल है वो देख के तो मुझे काफी फनी लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कई और वीडियो पे रिएक्ट करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको सजेस्ट कर सकते हो। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो पाकिस्तान वालों ने खुद का धुरंधर का वर्जन बनाने की कोशिश की है, जिसे वो बनाना तो सीरियस ही चाहते होंगे, पर बन कॉमेडी गई। तो अगर आपको नहीं पता तो धुरंधर पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी, पर फिर भी लोग इसे पायरेट कर करके देख रहे थे। Indian films हाँ। are banned in Pakistan. But look what I found. ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना। इंडियन मूवी है, नहीं आई ये है ब्लैक मार्केट में इस सेल कर मूवी रहे के हैं। सॉन्ग्स में डांस कर रहे थे एंड लियारी वालों की तो हाँ, खुशी ये नहीं वीडियो भी संभल रही वायरल थी हुआ कि था। उनका शहर दिखाया गया है इस मूवी में। बॉलीवुड की मूवी धर्मेंद्र में हमारा लियारी आप लोग को दिख रहा होगा। कौन है ये लोग? है? और जो विलन दिखाए गए हैं उनके घर वाले भी खुश हैं कि उनके ऊपर मूवी बनी है। चौधरी असलम की वाइफ के तो इंटरव्यूज ही नहीं रुक रहे। तो गलत चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए पाकिस्तान की आवाम, इसीलिए इन लोगों ने तुरंत एक सीरियल बना डाला विद जीरो बजट एंड जीरो रिसर्च। इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि रॉ वाले, जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, आमने सामने बैठकर बात कर ये रहे हैं कैसा कि बिंदी पाकिस्तान लगा में है? आतंक कैसे फैलाया जाए, जैसे टीवी सीरियल्स में सास बहू बात करती हैं। एंड पाकिस्तान के मौलाना वगैरह परेशान हो रहे हैं कि ये सब कैसे बंद करवाया जाए। मतलब पैरेलल यूनिवर्स पर चल रहा है इनका सीरियल। इसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी दिखाए गए हैं जो 3 एपिसोड में 6 बार फट चुके हैं, बहुत ही गंदी एडिटिंग के साथ। और ये सब इंडिया करवा रहा है। एंड इसके बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, मौलाना लोग सोच रहे हैं। गाँव के मौलियों की सारी परेशानी यही है। दिस इज लिटरली सो फनी बिकॉज पूरी दुनिया जानती है कि पटाखे बनने का शौक किसको है। एंड ये जो एक्टर रॉ के दिखाए गए हैं, हिज नेम इज जावेद शेख। इन्होंने ओम शांति ओम में एसआरके के डैड का रोल किया था। अच्छा, ये था क्या? जैसी कई इंडियन मूवीज में ये काम कर चुके हैं। मैंने इसको देखा है, ये ये जहर उगल रहे हैं। इन्होंने ही शायद कहा था बैन लगने के बाद कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाए तो पाकिस्तानी एक्टर्स इंडियन एक्टर्स से ज्यादा कमाएंगे। मतलब इतना टैलेंट होने के बाद भी कमाना हमें अलग ही, मतलब डिल्यूजन में भाषाएं रहे। बिल्कुल अलग होती तो ये लोग तो रो ही देते। ये सब जो क्रैप बना रखा है इस पर भी व्यूज नहीं आते, क्योंकि ये देख इंडियन ही रहे हैं, भले कॉमेडी समझ कर देख रहे हो। एंड लोग धुरंधर के लिए बहुत बोल रहे थे कि अच्छे से रिसर्च नहीं की गई है, ऐसे ही बना दिया क्या गया मूवी थी है। ना? पर इनकी खुद की रिसर्च इतनी खराब है। दिल्ली में समुद्र दिखा दिया गया है, मुंबई का, वो भी एक नहीं 2-2 बार। एंड इस कैरेक्टर ये लोग यही बेस्ट ये तो मुंबई का विजुअल है, दिल्ली जो पे वेस्टर्न दिखाई कपड़ों है। में भी बिंदी लगाती है, वो भी इतनी वियर्ड सी। हाँ, ऐसा कितना लगा इन लोगों ने इंटेंशनली खराब अजीब लग दिखाने रहा की है। कोशिश की है, वरना बिंदी में तो कोई भी सुंदर लगने लगता है। एंड इनसे एक्शन भी कॉपी नहीं हो पाया, क्योंकि बस जल्दी से कुछ भी बनाना था। तो ये रॉ वाले भी उर्दू ही बोल रहे हैं पाकिस्तानियों की तरह, बट बीच बीच में इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से कुछ वर्ड्स ढूंढ लिए हिंदी के, और ऐसे वर्ड्स डाले जो कोई यूज नहीं करता यहाँ। एंड रॉ वालों के ऑफिस में अखंड भारत का मैप लगा हुआ है, जिसमें इसमें तिब्बत भी आ गया आसान भारत में। एंड यहाँ पर मंदिर से भी ज्यादा चीजें रिलीजन से रिलेटेड। या तो ये लोग खुद बेवकूफ हैं या तो अपनी जनता को समझते हैं कि ये तो कुछ भी मान लेगी। एंड सबसे पूरी फनी चीज जनता ही डायलॉग बेवकूफ इस है। सीरियल के। सो एज आई टोल्ड यू, हर दूसरे मिनट कोई फट जाता है। रॉ वाले मतलब यही दोनों एक रूम में बैठकर ये सब प्लान कर रहे होते हैं कि हम जीत पाएंगे या नहीं, और फिर और सीन्स डाल देते हैं ब्लास्ट के। और यहाँ पर पाकिस्तान में मौलाना लोग परेशान हो रहे हैं कि ये सब कैसे रोके, और कह रहे हैं कि ये सब इस्लाम दुश्मन फंडने के कारण हो रहा है। और यहाँ पर रॉ की प्लानिंग चल रही है दोनों बॉम्ब ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है। सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। कि पाक में जितने क्या? भी काम के बंदे हैं सबको खरीद लो। और यहाँ Nothing पर doing। मीडिया भी मौलाना से ही पूछ रही है, गवर्नमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी कौन सा टिक जाती है पाकिस्तान में। तो कुछ मुस्लिम्स को फंडिंग की जा रही है जो अपने देश के अगेंस्ट चले जा रहे हैं, एंड कुछ अच्छे हैं। एंड कश्मीर के बारे में कह रहे हैं कि हमारे कश्मीरी भाई भारत के कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। और यहाँ पर रॉ वाले बात कर रहे हैं कि कैसे उनके एजेंट्स पाकिस्तान में मुसलमानों से ही मस्जिद में हमला करवाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें हैंडलर्स नॉन मुस्लिम्स हैं। एंड रॉ Unknown man का बात कर रहे हैं। को मारकर सुन्नी पर इल्जाम लगा दो, एंड सुन्नी को मारकर सिया पर। मतलब जितने कांड होते हैं इनके यहाँ पर सबका ब्लेम कितना अजीब दिख रहा है ये लोग। पहले तो अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करो ना, एटलीस्ट कुछ रियलिस्टिक दिखाओ। और उनका मूड ही खराब होता होगा
कि बाकी सब छोड़कर इनको ठीक करना पड़ेगा पहले। और रॉ वाले कह रहे हैं कि हमारे हैंडलर्स मरे तो मरने दो, मीडिया में इन लोगों को लड़वाओ, एंड पक्के मुसलमान हमारे काम के नहीं है क्योंकि वो लोग ये सब नहीं करते। इधर बच्चे मदरसा छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इस मदरसे से ही ये सब हो रहा है, पर ये लोग बड़े अमन पसंद हैं। एंड ये रॉ वाले अखंड भारत एंड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। रॉ एंड आरएसएस में कंफ्यूज हो गए शायद। मैक्सिमम आधे घंटे की रिसर्च की गई है शो के लिए। फिर वहाँ मंदिर जैसे ऑफिस में ये लोग मंदिर जैसा सास बहू ऑफिस। की तरह, एंड इन्हीं लोगों से बुलवा दिया कि कैसे पाकिस्तान को तोड़ने का सपना पूरी दुनिया देख रही है और ये सपना पूरा होगा। किसके दुश्मन पास के टाइम है खून से इतना होली देखने का? खेलेंगे। इनको दिख नहीं रहा क्या कि इनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? हाँ। कोई आपके बारे में क्यों ही क्यों सोचेगा? और ये लोग और भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अफगान बॉर्डर पर आग लगाएंगे, बलूचिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। मतलब इनके जो आस पड़ोस के देशों से रिश्ते खराब है उसमें भी हमारी ही गलती है। कल कोई लोग बोलेंगे जो बलूचिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं वो भी तो हमारी इंडियन गलती है। हैं। हाँ। एंड ये लोग प्लान कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों से बात करने की जो अपने देश से प्यार नहीं करते। मतलब ऐसा भी इनके कोई देश है में क्या? जितने देशद्रोही हैं वो भी हमारी ही गलती है। और फिर गंदी एडिटिंग के साथ कोई बच जाता है। एंड अगेन मौलाना लोग परेशान होते हैं, गवर्नमेंट नहीं। और लोग मर रहे हैं, रॉ वाले टीवी देख रहे हैं क्योंकि और क्या ही काम होता होगा उनको, एंड हंस रहे हैं ये सब देखकर। एंड मौलाना लोग परेशान हैं। एंड ये काफी देर तक दिखाया गया है कि कैसे ये लोग खुश हो रहे हैं और हैंडलर हाँ, ये काफी रिसर्च किया है। 26/11 वाला धुरंधर का सीन क्रिएट करने की कोशिश कर हाँ, रहे हैं ये तो अपने बहुत ही version में। मतलब उसमें तो रियल रिकॉर्डिंग में वो दिखाई है। गई थी, तो इन्हें भी कुछ अपना रियल डाल देना चाहिए था। देखें कि beggars can't be choosers. क्लाउन Please understand that. हमें अपनी कौम का एंकर भी शौक में है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। ये भी शौक में है। एंड इनकी मीडिया को लग रहा है कि इनके ही लोग कर रहे हैं ये सब, जिसके रिलीजन में कोई इजाजत नहीं है। एंड ये गोपी खुश हो रही है कि लोग पाकिस्तान की सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड ये लोग काफी पैसा उड़ा रहे हैं ताकि ये सब चीजें हो पाकिस्तान में, और खुद ही बोल रहे हैं कि भारत सरकार हमेशा पूछती है कि इतने रुपए खर्च करने के बाद भी पाकिस्तान इतना मजबूत कैसे खड़ा है। इमेजिन ऐसी हालत में भी इनको अलग ही दुनिया में रह रहे हैं लोग। एटलीस्ट हमारे यहाँ लोग अवेयर तो हाँ। हैं कि क्या क्या कमी है देश में, डिल्यूजन में तो नहीं रहते। एंड अकॉर्डिंग टू देम इन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे लोग पाकिस्तान की सेना के लिए जहर उगल रहे हैं। मतलब ये भी अब हमारी ही गलती है। इन लोगों ने सारी प्रॉब्लम्स उठाई जो भी पाकिस्तान में चल रही हैं और सबके लिए इंडिया को ब्लेम कर दिया और सीरियल बना दिया। और यही रॉ सीरियल है क्या? मुझे लगा मूवी था। को ट्रोल करवा रहे हैं। मतलब अब ये भी रॉ की गलती है कि इनका मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पर। और ये लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का गुस्सा लोग ठंडा मतलब करने के बैठ के लिए मैं हमें बहुत कुछ कमेंट करना कर पड़ेगा, क्योंकि अपने लोगों को तो इन लोगों ने यही बताकर रखा है कि हम जीते हैं। कैसा एंड फिर अजीब रॉ दिख रहा वालों से है ही बुलवा दिया गया कि जब तक पाकिस्तान की फौज मजबूत है पाकिस्तानियों का धर्म नरम नहीं पड़ सकता। अभी एंड 13-0 हो जैसे गया है, इंडिया कल की आप दे जनता रहे है, हैं मीडिया तो। को खुश रखने के लिए ये सब करवाना पाकिस्तान के पड़ता है। 13 पहले फाइटर जेट हिंदुत्व शूट एंड डाउन अखंड किया भारत इंडिया हमारे ने लिए ऑपरेशन मुश्किल है। सिंदूर एंड में। पाकिस्तान में हर कोई नहीं बिकता। अगर पाकिस्तान के मजहबी लोग एक हो गए तो भारत पछताएगा और टूट भी सकता है। एंड ये भी मेन लीड है जो बता रही है कि मुसलमान नहीं कर रहे ये सब। एंड फिर ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दिवाली है, वहाँ होली मनाएंगे, और फिर और धमाके होते हैं एंड ये लोग खुश होते हैं। एंड इसका तीसरा एपिसोड खत्म। सो बेसिकली इन लोगों ने इमेजिनरी तो बनाई ही ये है कोई story, सास जैसा और जो लग रहा पूरा है, सास हिंदू वो मुस्लिम सीरियल कर का दिया वो है, लग रहा है। जैसा धुरंधर में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान से जब किसी को भेजा जाता है नॉर्मल पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर उस इंसान की खबर आती है कि वो कैसे अननोन तरीके से मर गया। हाँ, नॉर्मल unknown लोगों की गन खबर में। नहीं आती कि उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया गया है। पर इनका शो है, क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ भी भी दिखाए दिखाओ। कि हम लोग कितने इनोसेंट हैं। एक वीडियो है जहाँ मेजर इकबाल, जो कि रियल में इलियास कश्मीरी का रोल है, उसके लिए पाकिस्तान के लोग जिंदाबाद कह रहे हैं। धुरंधर अभी हम देखा है। आई डोंट थिंक ये इलियास कश्मीरी का है। मतलब थोड़ा मिक्सर जैसा है, मतलब बहुत सारा आईएसआई का आदमी ना लोग मिला के बनाया। लेकिन देखो ना इनका जिसने इतना आतंक फैलाया 26/11 जैसी चीजें ये लोग करवाई। मूवी बैन है ना, कहाँ से देख रहे Because हो of this लोग? level of brainwashing by their own media, own government। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। तो गाइस वीडियो खत्म हो चुका है, तो देख के मजा आया। थोड़ा फनी भी लगा। मतलब पाकिस्तान वाले क्या क्या बना रहे हैं, मतलब धुरंधर का कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं। सीरियल जैसा टीवी सीरियल सास बहू जैसा कुछ बना दिया। वो खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देख के मजा आया। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई और वीडियो देखना है मेरे साथ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो बाय बाय गाइस।